Hey students, today we will discuss about our next topic plantation, dry farming, irrigation farming in this video in detail. Continue watch this video. Here Noor Patel, stay tuned with this channel. Second, dry farming. During the monsoon season, water is collected in low-lying areas. Dry farming is practiced in such areas. Wheat grows well in such areas. ड्राई फार्मिंग यानी कि सूखी खेती जिसके अंदर पानी बहुत ही लो होता है, ऐसे एरिया के अंदर वाटर सिर्फ मॉनसून सीज़न में कलेक्ट किया जाता हो तो वहाँ पर ड्राई फार्मिंग करेंगे। ड्राई फार्मिंग ज़्यादातर गेहूँ यानी कि वीट के लिए अच्छी है। थर्ड, इरीगेशन फार्मिंग, द लैंड वेयर द फार्मिंग इज डन थ्रू इरीगेशन, देयरफॉर वेल्स, लेक्स, कैनाल्स एट्सेट्रा इज कॉल्ड एज इरीगेशन फार्मिंग, यानी कि सिंचाई वाली खेती, जहाँ पर सिंचाई करके खेती की जाती हो, पानी दूसरी जगह से लाया जाता हो थ्रू वेल्स, लेक्स, कैनाल्स को मोटर के साथ जॉइंट करके, तो वहाँ पर हम कहेंगे इरीगेशन फार्मिंग हो रहा है, सिंचाई खेती हो रही है। इन इंडिया ऑन 30% लैंड इरीगेशन फार्मिंग इज़ कैरिड आउट, यानी कि 30% ज़मीन के ऊपर सिंचाई वाली खेती होती है, इरिगेशन फार्मिंग होता है। उसमें फर्स्ट है शुगर केन। इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में भारत देश शेरदी के लिए, गन्ने के लिए यानी शुगर केन के लिए बहुत ही लीडिंग प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ फेवरेबल फॉर शुगर केन। गर्म और भेज वाला जो तापमान है, जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही अच्छा है गन्ने के लिए, शुगर केन के लिए। Sugarcane is grown in Punjab, Gujarat, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Haryana and Tamil Nadu. Yes. Second, cotton. Cotton crop takes 6 to 8 months to get ready. The sky should be clear when it is harvested. कॉटन ज़्यादातर 6 से 8 महीने लेता है बिल्कुल पकने के लिए या गेट रेडी होने के लिए। स्काई बहुत ही क्लियर होना चाहिए जब हम उसे हार्वेस्ट कर रहे हो। अगर बारिश गिर गई तो आपका कॉटन ख़राब हो जाएगा। इट इज़ मेनली ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। नाउ थिंग्स टू नो, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए एक्स्ट्रा जो आपको जाननी जरूरी है। पंजाब इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट। इट इज़ कॉल्ड द वीट बाउल ऑफ इंडिया, यानी एक वीट का बाउल है जिसके अंदर वीट रखे हैं, वो इंडिया का वीट बाउल है। बिसाइड्स पंजाब इज़ ग्रोन इन हरियाणा, और पंजाब के साथ साथ के बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका यहाँ पर होते हैं। बालिया वीट ऑफ बाल रीजन ऑफ गुजरात इज़ वेरी फेमस। बालिया गेहूँ बहुत ही फेमस है पूरे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में, जो बाल रीजन के अंदर ज़्यादातर होते हैं। ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉटन सीड्स, इट इज़ कॉल्ड कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड्स में से जो ऑयल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको कॉटन सीड ऑयल बोलते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, राइट। थर्ड, जूट. Jute crop takes 8 to 10 months to get ready. The harvested stems of the jute fiber is first tied together and soaked in water to soften. यानी कि 8 से 10 महीने लगाते हैं जूट। जूट भी एक प्रकार का फसल ही है, आप पिक्चर में देख सकते हो। छोटे से उसके जो स्टेम होते हैं उसको पकड़ कर हम उसको पानी के अंदर भिगोते हैं और उसको ज़मीन के अंदर थोड़ा डाल देते हैं। उससे क्या होगा, धीरे से डालेंगे ताकि उसकी जो रूट्स है वो ख़राब ना हो जाए। फाइबर्स आर देन स्ट्रिप्टेड फ्रॉम द स्टॉक्स, उसको बांध देते हैं, टाइट कर देते हैं ताकि वो सीधे रहें और स्ट्रेट रहें। लॉन्ग स्टेंस एंड वॉश्ड इन क्लियर, साफ उसको कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। रनिंग वाटर यानी चालू जो पानी होता है, बहता पानी होता है, उससे हम साफ़ कर सकते हैं। देन दे आर हंग अप और स्प्रेड ऑन द थ्रेच्ड रूफ्स टू ड्राई, उसको हम लटका सकते हैं या फिर उसको फैला सकते हैं। थ्रेच्ड रूफ्स होते हैं जो, उससे ड्राई सुखाने के लिए उस पर रूफ भी कर सकते हैं, राइट। जूट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा, यहाँ पर होते हैं। नाउ फोर्थ, पैडी. पैडी इज़ एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया. इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियंस. इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु एंड गुजरात। पैडी यानी कि जहाँ पर राइस, चावल होते हों, जिसको हम राइस भी बोलते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है इंडिया के लिए। स्टेपल डाइट के लिए यूज़ होते हैं, ज़्यादातर ये यूज़ होते रहते हैं। ओके, हर एक फूड के साथ हम उसको खा सकते हैं। इसके लिए स्टेपल डाइट कहाँ है, यहाँ पर पंजाब है, बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, ये सारी जगहों पर ज़्यादातर होते रहते हैं ये।
Now the new topic, fourth, plantations. When certain crops are grown in the garden method and taken care of as garden, it is called as plantation, यानी कि वृक्षारोपण, जिसको बागायत भी बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग उगाते हैं, राइट, फार्मिंग ही करते हैं लेकिन छोटे पैमाने पर, एक जिसको हम ज़्यादातर वाड़ी बोलते हैं गुजरात के अंदर। तो ऐसी वादियाँ होती है, ओके, गार्डन होते हैं, बागायत होते हैं, जिसके अंदर हम प्लांटेशन करते हैं और अलग अलग क्रॉप्स, फसल, खास करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स करते हैं, दैट इज़ प्लांटेशन। और उनका आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग क्रॉप उगाने के लिए अलग अलग मेथड भी यूज़ करनी है। टेकन केयर ऑफ एज गार्डन, गार्डन जैसे उसका टेक केयर करना पड़ेगा आपको, इट इज़ कॉल्ड प्लांटेशन। इट इंक्लूड्स टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स, ऑर्किड्स, वेजिटेबल्स, कोकोनट पाम्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। टी, चाय की बात करें, टी इज़ ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स वेयर द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, यानी कि माउंटेन्स का जो स्लोप होता है, एक पहाड़ का जो स्लोप, ऑब्वियसली आपने देखा होगा पहाड़ नीचे की तरफ ढलान होती है, तो उस ढलान के ऊपर ही ये ज़्यादा खेती कर सकते हैं। उसका क्लियर रिजल्ट ये है कि पानी वहाँ पर जमा न हो, पानी बारिश के साथ नीचे ही उतर आए, और फॉरेस्ट जैसा क्लियर होना चाहिए। वाटर लॉगिंग नियर द रूट्स ऑफ द टी प्लांट्स इज़ हार्मफुल फॉर द प्लांटेशन, अगर पानी जम गया, लॉगिंग हो गई वहाँ पर पानी की, और ज़्यादा पानी मिल गया तो भी उस टी के प्लांटेशन को ख़राब कर सकती है, बिगाड़ सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ ग्रोन ऑन माउंटेन स्लोप, और इसलिए हम उसको ज़्यादातर पहाड़ की ढलान पर करते हैं, माउंटेन स्लोप्स पर करते हैं। आसाम प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी, आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा टी होती है जो पूरे विश्व में पहुँचाते हैं वो लोग। बिसाइड्स आसाम, टी इज़ प्रोड्यूस इन वेस्ट बंगाल, इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, यानी उस बाग के तमाम जो भी अलग अलग राज्य हैं वो करते हैं, उसको टी प्लांटेशन बोलते हैं। पिक्चर भी दिया है जो आप देख सकते हो, कुछ लोग टी को वहाँ से प्लांट से निकाल रहे हैं। थिंग्स टू नो, कुछ जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में लीडिंग प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, महत्वपूर्ण अपना रोल अदा कर रहा है पूरे वर्ल्ड में टी पहुंचाने का, इंडिया। डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी प्लांट, कॉफ़ी प्लांट की डिस्कवरी कैसे हुई, कहाँ हुई, उसकी बात कर लें। कार्ली डेली टुक हिज गॉड्स फॉर ग्रेजिंग, एक व्यक्ति का नाम है जो हर रोज अपने बकरियों को चराने ले जाता था। ही वॉज फेड अप विद द फ्रोलिकिंग ऑफ गुड्स, यानी कि वो बिल्कुल परेशान हो गया था, अपनी जो बकरियां उछल कूद करती थी, इधर उधर घूम हो जाती थी। वन डे ही एट द फ्रूट ऑफ द प्लांट, एक बार उसने एक फल खाया किसी प्लांट के ऊपर से लेकर, विच हिज गॉड्स वर ईटिंग, एंड ही ऑल्सो फेल्ट फ्रेश, और उसको भी वो फ्रेश लगा, अच्छा लगा, जो उनकी बकरियाँ खा रही थी उसने भी ट्राई किया। दस ही इंट्रोड्यूस कॉफ़ी टू द वर्ल्ड, और बस वहीं से जो पेड़, जो बकरियाँ खा रही थी, फिर उसने ट्राई किया, जो बहुत फ्रेश लगा उसको, वही कॉफ़ी का ही प्लांट था, और फिर उसने पूरे वर्ल्ड को कॉफ़ी का इंट्रोड्यूस करवाया। कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ज़्यादातर कॉफ़ी कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, उत्पादन किया जाता है। दे आर फेमस फॉर दिस। नेक्स्ट न्यू टॉपिक, इरिगेशन यानी कि सिंचाई। मॉनसून इन इंडिया इज़ इरेगुलर एंड uncertain. Most of the states experiences scanty rainfall for a short period of time, यानी कि जो मॉनसून है, वर्षा ऋतु है, बारिश गिरती है, वो इंडिया के अंदर बहुत इरेगुलर है, एंड अनसर्टेन, यानी उसका कोई फिक्स नहीं है, कभी भी पड़ जाती है। ज़्यादातर राज्यों के अंदर बहुत ही कम रेनफॉल होता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए बारिश गिरती है, बहुत ही कम समय के लिए बारिश गिरती है। ड्यू टू अनसर्टेन रेनफॉल, मोर देन वन क्रॉप इज़ रेयरली ग्रोन ऑन एंटायर पोर्शन ऑफ लैंड, यानी कि इसी बारिश के अनियमितता के कारण कुछ प्रदेश के अंदर फसल ज़्यादा होती नहीं, क्योंकि लैंड को ज़्यादा पानी नहीं मिलता, तो फसल पर सीधा असर होगा उसका। हैंस टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इरीगेशन इज़ नेसेसरी, तब वहाँ पर सिंचाई यानी एक जगह से दूसरी जगह पानी लाना, खास करके खेत तक, दैट उसको इरीगेशन बोलते हैं। तो इरीगेशन बहुत ही नेसेसरी हुआ, फर्जियात हुआ, करना ही पड़ा। ओके, मैप दिया हुआ है जिसके अंदर जो ब्लू कलर की लाइन्स है वो रिवर है, और ब्लू कलर की लाइन्स के ऊपर रेड कलर का जो ट्रायंगल बना हुआ है, डॉट्स है रेड, वो सारे डैम्स हैं जिनके अंदर पानी वो लोग स्टोर करते हैं और अलग अलग जगह पर थ्रू कैनाल, नहर के द्वारा पहुंचाते हैं। एक्टिविटी भी देख लेते हैं हम।
आपको लिस्ट बनानी है कौन से डैम कंस्ट्रक्ट किए गए मेन रिवर्स के ऊपर, जो कि आपके इस मैप में दिख ही रहा है। सिर्फ आपको नाम याद करने हैं, डिस्कस करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। यू पटेल, कंटिन्यू वॉच दिस वीडियो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। और आपको डैम्स की यूज़फुलनेस भी लिखने हैं, उसकी उपयोगिता भी लिखनी है। इरिगेशन ऑफ इंडिया का मैप हमने देख लिया, आपको और देखना है, टेक्स्ट बुक के अंदर भी अवेलेबल है। थिंक कुछ सोचने को दिया है। शुड डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स, क्या डैम सिर्फ रिवर्स पर बनते हैं? डू यू एग्री, आप एग्री हो कि नहीं हो? वाई, अगर हो तो क्यों हो, नहीं हो तो क्यों नहीं हो, एंड वाई नॉट, राइट? थिंग्स टू नो। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है आपको। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। The length of Indira's canal is 9425 kilometers. It is the longest canal project of the world. यानी कि इंदिरा कैनाल जो है, जो 9425 किलोमीटर लंबा है, यानी कि ये प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड का, विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल, सबसे बड़ी और लंबी नहर के अंदर माना जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कैनाल दैट द बैरन लैंड ऑफ राजस्थान बिकम फर्टाइल फॉर फार्मिंग। ओके, यानी फार्मिंग के लिए राजस्थान के अंदर फार्मिंग पानी पहुंचाने का काम ये कैनाल कर रही है। बैरन लैंड, बिल्कुल वहाँ पर आप अगर बोले तो बिल्कुल रण प्रदेश है, डेजर्ट है, सूखी ज़मीन है, वहाँ पर पानी पहुंचाने का काम और फार्मिंग करवाने का काम ये कैनाल कर रही है। विश्व की सबसे लंबी कैनाल, इंदिरा कैनाल। वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ये अनु पटेल, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब दिस चैनल, like this channel, share this video with your friends, with your colleagues, with your classmates. Thank you.